देश कोविड काल को काफ़ी पीछे छोड़ चुका है, लेकिन कोविड-19 ने पीछा नहीं छोड़ा है। एक बार फिर से देश के कई राज्यों और शहरों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे पर सरकार एक बार फिर से सतर्क हो गई है, सतर्क तैयारियों में जुट गई है। किस प्रकार की तैयारियां शहरों में हैं, गाँव में हैं, अस्पतालों में हैं, इसके लिए आज पूरे देश भर में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। एक बार फिर से कोविड काल के दौरान जो एसओपी फॉलो किया जाता था, उसे एक बार फिर से फॉलो किया जा रहा है। किस प्रकार की तैयारियां हैं, इसका जायजा लेने के लिए हम मुंबई के जेजे अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है जेजे अस्पताल। यहाँ भी मॉक ड्रिल चल रहा है और तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। ये तैयारियां इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारा स्टाफ नया आया हुआ है, उसे एसओपी बताना, उसे प्रक्रिया समझाना बेहद ज़रूरी है। देखिए, जेजे अस्पताल में जब भी कोई मरीज आएगा, उसे कॉल करके जब मरीज एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में पहुंचेगा तो इस प्रकार से एम्बुलेंस का आगमन होगा। एम्बुलेंस को एक जगह दी गई है जो कि पहले से मार्क जगह होगी। वहां पर जो अस्पताल के कर्मचारी हैं, जो कि आपको पीपीई किट में नजर आ रहे हैं, पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए उस मरीज को अपने साथ ले जाएंगे, उसे उतारेंगे। उसे व्हील चेयर की आवश्यकता होगी तो व्हील चेयर पर, उसे स्ट्रेचर की आवश्यकता होगी तो स्ट्रेचर पर। इस प्रकार से उसकी मदद के लिए जो स्टाफ है वो मौजूद रहेगा। स्टाफ को देखिए, पूरी तरह से जो पीपीई किट है उसको पहना हुआ है। ये हमने पूरे 2 साल देखा हुआ, वो कोरोना 1 और कोरोना 2 जो 2 लहर आई थी, बड़ी लहर, उस दौरान हमने देखा किस प्रकार से अस्पताल कर्मी दिन रात इसी प्रकार से पीपीई किट में रहकर मरीजों की सेवा करते थे, इलाज में सहायता करते थे। और एक बार फिर से वो एक मॉक ड्रिल किया जा रहा है, तैयारियों का एक जायजा लिया जा रहा है। तो देखिए, जो मुख्य होता है, N95 मास्क जरूरी है, साथ ही साथ ये पीपीई किट ज़रूरी है, ग्लव्स ज़रूरी है, और पैरों पर भी आप देख सकते हैं पीपीई किट का हिस्सा। तो इस गर्मी में, जब 40 डिग्री की गर्मी हो, उसके बावजूद भी जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं इस प्रकार से तैयारी कर मरीज़ को यहाँ से स्ट्रेचर पर या फिर व्हील चेयर पर ले जाते हैं। अब आगे दिखाते हैं आपको अगली प्रक्रिया क्या है। यहाँ आने के बाद में जो यहाँ पे अगला स्टाफ है वो भी पीपीई किट में मौजूद रहेगा। वो भी मरीजों को ध्यान देगा और सहायता करेगा उसे बूथ तक पहुंचाने में, जहां उसका नाम का रजिस्ट्रेशन होगा। आमतौर पर आधार कार्ड के जरिए या फिर कोई सरकारी दस्तावेज के जरिए उस मरीज का एक नाम यहां पर एंट्री कर लिया जाएगा। तो देखिए, यहां पर बनाया गया है एक बॉक्स। तो यहाँ मरीज़ की जो जानकारी होगी वो यहाँ एंट्री करके जानकारी दे दी जाएगी, मरीज़ के नाम की एंट्री हो जाएगी, और जैसे ही नाम की एंट्री हो जाएगी मरीज़ को अगले चरण पे ले जाया जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पर देखिए केबिन बनाए गए हैं जिसमें अस्पताल का स्टाफ है। तो अब आइए आपको लेकर चलते हैं आगे। देखिए, बहुत सारे यहाँ पर मॉक ड्रिल चल रहा है, तो उस प्रक्रिया को देखने और समझने के लिए तमाम जो अस्पताल के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अब आपको दिखाते हैं यहाँ क्या है। देखिए, यहाँ पर है कोविड-19 लैब बनाया गया है। तो जो मरीज़ यहाँ पर आएगा उसके लैब में जांच किया जाएगा। देखिए, मॉक ड्रिल चल रही है, तो एक मरीज़ जिसकी तबीयत खराब है उसे किस प्रकार से प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसे समझाने के लिए यहाँ देखिए व्हील चेयर पर एक मरीज़ को ले जाया जा रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पर कोविड-19 लैब है। जब मरीज़ का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसे यहाँ ऐसे कोविड-19 लैब में लाया जाएगा, जहाँ पर जो अंदर डॉक्टर्स हैं, जो तज्ञ डॉक्टर हैं, वो उस मरीज़ की जांच करेंगे, उसकी जानकारी हासिल करेंगे। चूँकि रिपोर्ट आने में कुछ समय का वक्त लगेगा, उस दौरान मरीज़ को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ देखिए किस प्रकार से स्वैब कलेक्शन सेंटर यहाँ पर बनाया गया है, और जो स्वैब कलेक्शन सेंटर के कर्मचारी हैं वो जब यहाँ मरीज़ को यहाँ बिठाया जाएगा तो इस प्रकार से नेज़ल स्वैब या फिर टंग स्वैब जो है वो उसे कलेक्ट किया जाएगा और फिर उसे जांच के लिए भेज दिया जाएगा। अब रिपोर्ट क्या आती है उसके आधार पर मरीज़ को आइसोलेट किया जाएगा। यदि मरीज़ कोविड-19 पॉजिटिव है तो उसे कोविड वार्ड में रखा जाएगा और उसे वहाँ पर इलाज के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन अगर कोविड-19 का वो पेशेंट नहीं है तो उसे अलग वार्ड में रखा जाएगा। तो इस प्रकार से तैयारियां की जा रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया कि कैसे अगर मरीज को दिक्कत आती है तो उसे किस प्रकार से अलग अलग कमरे में ले जाया जाएगा, इलाज किया जाएगा। फीवर ओपीडी अलग है, सस्पेक्टेड कोविड-19 केसेस के अलग हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं जो इस पूरे प्रक्रिया को देखा जा रहा है। तो ये मॉक ड्रिल चल रहा है, यानी कि तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि इन तैयारियों के जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि हमारी तैयारियां कितनी हैं। कोविड के केसेस जिस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं तो इसे देखना बेहद ज़रूरी है। आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको यहाँ पर लाया जा रहा है और
मॉक ड्रिल के जरिए समझाने की कोशिश की जा रही है। यदि हम बात करें कोरोना के बढ़ते हुए मामले की, तो जो आधिकारिक आंकड़ा आया हुआ है, यदि हम उसके बारे में आपको बताएं कि पूरे राज्य में पिछले 24 घंटे में 788 केसेस आए हुए हैं पूरे राज्य भर में। और अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी एक्टिव केसेस लगभग 1434 एक्टिव केसेस हैं मुंबई में। और अगर एक महीने की हम अंतर की बात करें तो 10 मार्च के दिन मुंबई में 21 केस आए थे, लेकिन आज के दिन यानी कल जो रात का आंकड़ा आया था, मुंबई में 221 केसेस आए हैं, यानी 10 गुना की बढ़ोतरी एक महीने में देखने को मिल रही है। यानी ये खतरे की घंटी है। पर कुल मिलाकर डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसीलिए एबीपी न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि आप भी डरे नहीं, लेकिन सावधान जरूर रहें और कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।